जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखो, प्रश्नावली 7.1 है। उससे पहले हम सॉल्व करने से पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देखो, जो बीत गया समय 2021 तो बीत ही चुका है। अब नए साल में कुछ अच्छा ही काम करिए, जिससे क्या हो, आप बोर्ड एग्जाम में बैठे तो अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। क्योंकि बीते हुए जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन जो आने वाला टाइम, जो अब नया सत्र जो 2022 है, उसमें आप अच्छा ही पढ़ाई करिए, जिससे क्या हो सके, आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, चलो हम अब टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो, अब लगवाना हमें क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ ये है क्वेश्चन, और हम लगवा दिए पार्ट 1 में, आप लोग देख लीजिएगा। यहीं से हमें क्वेश्चन करवाना है। तो कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना और इतने में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब समद्विबाहु का मतलब पहले समझ लो। समद्विबाहु मतलब होता है ऐसी दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, एक भिन्न हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो देखो, सॉल्व करना है। इसका मतलब पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। इसको हम 5, -2 मान लिए हैं। इसको 6, 4 मान लिए हैं। इसको हम मान लिए 7, -2 मान लिए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो सी। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लो। तो ए बी के बीच की दूरी को लगाने के लिए क्या लगाओगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगा दो। यही सूत्र लगाने के लिए पहले आप ए बी की निकाल रहे हैं, तो पहले इसको बिंदु पहले लिख लो। तो पहला है x1, y1, x2, y2 है। तो यही सूत्र पे आप रख दो, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो x1 का मान क्या है, यहाँ पर 5 है, और x2 का मान क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 रख दो। उसके बाद देखो, y1 का मान यहाँ पर -2 है, -2 रख दो। उसके बाद y2 का मान क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 रख दो, 4 की स्क्वायर कर दो। उसके बाद देखो, 5 में 6 घटाओगे -1 बचेगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आता है, और माइनस माइनस जुड़ जाता है, ये को पता ही होगा। तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 1 की स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 6 की स्क्वायर करोगे 36, बराबर कितना आएगा, √37। ये किसी का स्क्वायर है नहीं तो निकलेगा नहीं, तो इसी पर लिख सकते हो, इतना मात्रक है। सेकंड के लिए आप BC के बीच की दूरी निकाल लो। तो BC का मान क्या दिया गया है, B का मान है 6, 4 है, C का मान है 7, -2 है। तो यह भी मान लो x1, y1, इसको भी मान लो x2, y2। तो इसके लिए BC के बीच की दूरी सूत्र लगा दो, क्योंकि आप x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दो, y1 - y2 का होल स्क्वायर कर दो। तो x1 मान यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 रख दो। x2 का मान क्या है, यहाँ 7 है, 7 की स्क्वायर कर दो। y1 का मान क्या है, यहाँ 4 है, रख दो। उसके बाद यहाँ y2 का मान क्या है, -2, लेकिन यहाँ पहले से -2 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करोगे, 6 - 7 जाएगा, -1 बचेगा। उसके बाद 4 2 6 हो जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 6 36 होगा। अब इसको सॉल्व करो, √37 आ गया। इसका मतलब BC का मान क्या आ गया, √37 मात्र। अब इसके बाद आप इसको अब CA के बीच की दूरी निकाल लो, या AC के बीच की दूरी। तो CA के निकालोगे तो क्या आएगा, इसके बाद CA का मान है 7, -2 है, और A का मान है 5, -2। इसको भी सॉल्व करोगे, x1, y1, x2, y2। तो CA के बीच की दूरी निकाल लो। तो सूत्र तो वही लगना है, बीच की दूरी का वही होता है फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर देखो, x1 का मान भी क्या है, 7 है, x2 का मान क्या है, -5 कर दो, का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो, y1 का मान क्या है, -2 है, y1 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है। इसको भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ है, एक बार इसमें आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दो। यहाँ घटाओगे, 7 में 5 जाएगा 2, ये माइनस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा। इसका मतलब 0 की स्क्वायर 0 ही होता है। 2 दूना 4 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, √4 बराबर 2 मात्रक। इसका मतलब ये हुआ कि जो भुजाएं हैं AB और BC और CA का, तो AB का मान √37 आ गया, √37 कर लो। फिर उसके बाद देखो, BC की भी मान आया था √37, इसका मतलब ये √37 हो गया। तो CA का मान देखो 2 निकला ही था,
तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो एक अन्य भुजा रहेगी, तभी तो समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ही होता है कि ऐसी दो भुजाएं बराबर क्यों, एक अन्य भुजा का हो विषम हो, तो समद्विबाहु क्या हो गया, त्रिभुज। इसे कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, क्वेश्चन क्या गया था, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हैं, तो लिख दो हाँ। यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, बस। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन है पांचवा, किसी कक्षा में 4 मित्रों ABCD और पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1, इसका मतलब ये आकृति जो बना हुआ है इसमें 7.1, तो कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती हैं, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। इसका मतलब है कि चंपा चमेली पूछ रहे हैं क्या ये वर्गाकार या वर्ग है या नहीं है, तो ये संतुष्ट नहीं है, तो कह रहे हैं कि इसको बीच का दूरी का प्रयोग करिए और देखिए कि ये है या नहीं है। तो आपको देखो हम इससे बना लिए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। देखो ये ABCD हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा दर्शा दीजिए कि क्या शायद है या नहीं है। तो ये देखो अगर मिला रहे हो तो देखने से हमें पता चल रहा है, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि है या नहीं है। तो देखो अगर ए बिंदु है तो हमारा है, क्योंकि ये x और y का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये बिंदु क्या हो गया, यहाँ से कौन से बिंदु की रेखा बना हुआ, ये पहला वाला x काम करेगा तो 4 हो गया, लेकिन ये कौन से स्तंभ में है, ये 3। उसके बाद b वाला मान कौन से, ये 7 को दिखा रहा है। उसके बाद ये कौन से कॉलम में है, ये 6 में है, इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये C वाला बिंदु किस पे है, ये 4 पे है। फिर उसके बाद ये कौन से कॉलम में है, ये 6 में है, 6 में नहीं है, ये 9 में है, क्योंकि 9 दिख रहा है सामने, 9 हो गया। उसके बाद जो D वाला बिंदु है, यक्स का मान क्या है, यहाँ पर 1 है। उसके बाद कौन से कॉलम में है, 6 में। अब इसको सॉल्व करने का ये होना चाहिए कि पहले AB के बीच की दूरी निकालो, तो AB का मान पता ही है आपको, क्या दिया गया है 4,3 और 7,6, तो इसका x1 y1 x2 y2 निकाल लो, तो AB के बीच की दूरी निकाल लो। तो इसको सॉल्व करो, तो 4, या तो आपको फार्मूला पहले लिख दें, क्योंकि आप इससे क्लियर कर सकते हैं कौन सा फार्मूला लग रहा है। जैसे लगाते लगाते आपको खुद ही याद हो जाएगा, जब आप लगाएंगे डेली बाय डेली 2-3 दिन में आपको तो याद ही हो जाएगा, प्रैक्टिस करने की आपकी बात है। तो 4 हो गया माइनस 7 हो गया, 7 की स्क्वायर हो गया। ये y1 है इसलिए y का मान क्या है, यहाँ पर 3 है। y2 है इसलिए y का मान 6 रख दो, स्क्वायर कर दो। इसके बाद ये 4 में 7 घटेगा, 3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर कर दो, ये -3 का होल स्क्वायर। ये करोगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 जोड़ोगे 18 आएगा। इसका मतलब है किसी का स्क्वायर 9 दूना 18 होता है, 3 को बाहर कर दे हैं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, एक निकल गया। आप सेकेंड को देखो, अब निकालने के लिए सेकंड के लिए क्या, आप BC के बीच की दूरी निकालिए, तो BC का मान दिया गया है 7,6 4,9। अब BC के बीच की दूरी निकाल लो, तो BC का मान दिया गया है 7,6 और 4,9, तो x1 निकाल लो, y1 x2 y2 हो जाएगा। तो ये भी रूट, अब फार्मूला तो हम लिख दिए, अब डायरेक्ट लगवा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद y1 का मान 6 है, 9 कर लो। इसके बाद सॉल्व करोगे, इसका 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 की स्क्वायर। उसके बाद 6 में 9 घटाओगे, -3 बचेगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, इसका मतलब 9 9 18, इसका मतलब क्या आएगा 3√9 मात्र। अब इसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब चाहो तो आप CD के बीच की दूरी निकाल लो। तो CD का मान क्या हो जाएगा, CD का मान हो जाएगा 4,9 दिया है, उसके बाद 1,6। इसका मतलब x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो CD के बीच दूरी निकालोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दो इसी पे।
तो x1 का मान हमारा 4 है, 4 रख दो। x2 का मान क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। y1 का मान क्या है, 9 है। y2 का मान क्या है, 6 है। उसके बाद सॉल्व करोगे 3 का होल स्क्वायर कर दो। इसमें 9 में घटाओगे 3 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 18 आ गया। अब इसका भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3√2 मात्रक। अब सेकेंड स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी, तो अब निकाल लो AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। तो हमारा AD का मान मतलब A का मान क्या है, 4 है, 4,3, और D का मतलब क्या है, 1,6, 1,6। ये भी x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब इसके बीच की दूरी लगाना है तो x1 में से कर दो, x1 माइनस x2 ये हो गया, प्लस y1 माइनस y2 कर दोगे। नहीं पता तो एक बार हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे डायरेक्ट लगवा दे रहे हैं, समझ में क्या आएगा। तो देख लो यही सूत्र होता है, इसी भी हमने रखा है। उसके बाद जैसे ही आपको याद हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का, आपको लगा लोगे तुरंत। 4 में से क्या आएगा, 3 बचेगा, प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 3 त्रिक का 9 आएगा, इसका भी 2 बार माइनस आएगा इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 18। अब इसका मतलब क्या होगा, 18 को दिखा दे रहे हैं कैसे आता है, तो 3 × 3 करोगे प्लस 2, इसका मतलब पेयर बन रहा है, तो वर्गमूल में क्या होता है, बाहर चला जाता है, 3√2 मात्रक। ये होने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, अब क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि हमने जो निकाले हैं सब AD बराबर, जो AB था, BC था, सब किसी न किसी के बराबर थे, CD था, AD था, ये सभी का मान लगभग सभी के बराबर आ रहा है। 3√2 इसको आ रहा था, और 3√2 इसका आ रहा था, और 3√2 इसका आ रहा था, और 3√2 इसका आ रहा था। इसका मतलब जब वर्ग का मतलब ही यही होता है कि जब चारों भुजाएं बराबर हो तभी वर्ग कहलाता है। तो ये जो चंपा कह रही थी इनको, कि चंपा पूछती है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD वर्ग हैं? तो चमेली सहमत नहीं थी। तो देखने से हमें से क्या पता चल रहा है कि ये चारों भुजाएं जब बराबर हमें आ रही थी, इसका मतलब क्या है, एक वर्गाकार है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, और नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो।